सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ की बारे में भी बात की कर सकते हैं हम लोग, आखिरकार और काम क्या हमें बात करने के लिए। तो ना आज के वीडियो में ना मैं आपको बॉडी बनाने के तरीके बताऊंगा, बट ना आसान तरीके हम सबको पता होते हैं, ठीक है। आप अपने पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, इनफैक्ट ना 4 गली दूर चाचा से पूछो, वही बोलेंगे आपको कि बेटा अगर आपको बॉडी बनानी है ना, आप सुबह उठ के दौड़ मारो। ओके, नो शिट शर्लॉक। हाँ, दूसरा कि बेटा चावल खाना छोड़ दो, बेटा दाल खाना छोड़ दो, बेटा फुल्का खाना छोड़ दो। अरे तो क्या मतलब भूखा मर जाएगा बच्चा? तो ना आसान तरीके और सब पे काम भी नहीं आते, क्योंकि आप खुद देखो, मतलब मेरी स्टोरी बताऊं कि अगर मैं ना अपनी लाइफ की इस स्टेज पे था, हाँ ये जाड़िया मैं ही हूँ, ठीक है। 20 साल तक या 18 साल तक ना मेरे को मेरे पापा बोलते थे कि बेटा चावल कम खाया करो, ऐसे नहीं बंद कर दो, कम खाया करो। और ना जब कम खाओ, बेटा कम क्यों खा रहे हो, बीमार हो क्या, कुछ हो गया क्या आपको? यार हद होगी। तो ना आज की वीडियो में ना मैं बताऊंगा सबसे मुश्किल तरीके, हार्डेस्ट वे टू मेक बॉडी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ना, आप एक जिम ज्वाइन करो, और कोई ऐसा वैसा नहीं कि 600 700 या 800, आप करो महंगा जिम ज्वाइन जिसकी स्टार्टिंग फीस 2000 से हो और उसके बाद ऐड ऑन होती जाए। क्योंकि देखो, मैं ऐसे नहीं बोलता कोई जिम अच्छा कोई जिम बुरा, क्योंकि मुझे जज करने का कोई अधिकार नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है, कुछ आपत्तिजनक होती हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल होती हैं। अपना ऐसा जिम मत ज्वाइन करो जो 6 बाय 6 के एक कमरे में ही हो, जहाँ गिन के 4 इक्विपमेंट हो, उनको ही अलग अलग तरीके अरेंज करके एक्सरसाइज की जा रही है। अभी मैं देखता हूँ, मैं जब था ना जिम में, बंदा क्वाड्स मार रहा है, उल्टा लेट के हैमस्ट्रिंग मार रहा है, मेरा हद हो गया यार। अभी तू उस पर वो कर रहा था, अब वो कर रहा है, और वो मशीन भी नहीं है, ऐसा लगता है किसी ने सोफा रखा था उसको उल्टा करके रख दिया बस, ठीक है। और ऐसी जिम में ना दिक्कत पता है क्या होती है, और सबसे हंसी की बात है, ये लिखते हैं कि हमारा जिम है यूनिसेक्सुअल। अरे यूनिसेक्सुअल तुम्हें पता क्या होता क्या है? कोई क्या मतलब साइंस की क्लास लगी है? यूनिसेक्स एक औरत नहीं होती है उस जिम में, लौंडिया छोड़ो, एक औरत तक भी नहीं होती है, और लिखते हैं यूनिसेक्स जिम है। और ना ऐसे जिम में ना आते हैं बड़े शेडी से लोग आते हैं, बहुत शेडी से, ऐसा लगता है कि नशा करके नहीं आते हैं, जिम में नशा मिलता होगा इसीलिए आते हैं, ठीक है। तो जिम ज्वाइन करो 2000 वाला, कम से कम ना हाइजीन, एक ट्रेनर हो, हाइजीन मेंटेन रहे आपकी, कोई आपको गाइड करने को, और मेन बात है ना एक एस्थेटिक वाइब है कि हाँ जिम आया हूँ मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ आज ना। जो 600 रुपये वाला जिम है ना, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ भीड़ बहुत होती है, और भीड़ में ना होते हैं शेडी से लोग, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ना जिम के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी होती हैं, ठीक है। ये आते हैं, ये और आते भी झुंड में आते हैं, ये 4-5 लोगों का ना एक ग्रुप होता है, अपने आप को बड़ा वूजी समझते हैं। ये लोग आते ही ना प्लेट लगाते हैं, मतलब बेंच प्रेस पे जाते हैं, ये आते 80 किलो की वो बेंच प्रेस मार रहा है। कुछ बंदे बाइसेप कर नहीं करते, वो बाइसेप से वो खेल रहा है, बाइसेप से ये कर रहा है वो। और एक बंदा तो इससे भी खतरनाक है, वो पुलअप्स नहीं कर रहा है, वो उछल के पुलअप्स कर रहा है। मुझको समझ नहीं आती यार कि लोग नशा करके आते हैं या यहाँ आके नशा हो जाता है। और ना इन जिम की सबसे खास बात पता क्या है, इन जिम के अंदर लगे होते हैं पोस्टर्स, और वो भी गैस करो किस किस के, रोनी कोलमैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बटिस्टा, जॉन सीना, वो भी 2005 वाला, रैंडी ऑर्टन, और सबसे लास्ट में होता है हमारा खली ना बिल्कुल कोने में होता है, जहाँ पे पोचे रखे होते हैं ना, पोचे मारने वाला डंडा रखा होता है, खली बिल्कुल उसके पास खड़ा होता है, क्योंकि खली को देख के कोई नहीं जिम मारे हैं तो रोनी कोलमैन को देखकर, या बटिस्टा को देखकर, या आर्नोल्ड को देख के, बस बाकी तो बस शोशाबाजी है। और ना इन जिम्स में सबसे कॉमन चीज़ मुझे ना सबसे अजीब चीज़ लगती है यहाँ के गाने। अपना गाने अपने पर्सनल टेस्ट होते हैं, वहाँ पे रखा होता है एक हल्का सा वूफर, उसके 2 स्पीकर होते हैं, एक इस कोने में एक उस कोने में, और ना बोलते हैं भैया सराउंड साउंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। अरे क्या कर रहा है यार तू? और वो भी ऐसे टेबल पे नीचे रखे होते हैं, 2-3 बार तो मेरा पैर लगा उसको यार। और ना इसलिए इनके गाने, अब देखो मैं धार्मिक इतना हूँ बट इतना भी नहीं, ठीक है।
ठीक है, सुबह सुबह बजा दिया आपने हनुमान चालीसा, आई एम ऑल फॉर इट, जय बजरंगबली। दूसरे पे शिव कैलाशों के वासी, ओके, शिव भक्त, ओके। फिर आगे ना इवेंचुअली ना इनका पंजाब निकल आता है हर जगह से, पता नहीं कहाँ से। अभी जस्ट ख़त्म हुआ कि शिव कैलाशों के वासी, बस आगे जाते ही आ गया बम्बीहा, या तो वो कर्ण औजला का एक खिड़खिड़ हंसते नज़र लग जो, उस टाइप का बस ये बजा देंगे और सोचते हैं कि हम ट्रेंडी हो गए। ये मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से अगर ना जिम में पंजाबी गाने बज रहे हैं ना, तो जिम सीरियस नहीं है और उस जिम से भागो। पंजाबी गाने ना जिम के लिए नहीं बने हैं। बट मैं ये नहीं बोलता पंजाबी गाने अच्छे नहीं होते। पंजाबी गाने आप ट्रैवल करो तब अच्छे लगते हैं, आप कार ड्राइव करो तब अच्छे लगते हैं, आप क्रूजिंग कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ हो, आप किसी पार्टी में गए हो तो अच्छे लगते हैं। बट जिम के वक्त ना गाने थोड़े उस टाइप के होने चाहिए कि जोश बाहर आए, ठीक है, एक रेज बाहर आए, एक्सेस करने का जज्बा बाहर आए। अब ये सुन के ये मत कोई बोलना कि कहीं जन गण मन बजा दिया लो या वंदे मातरम बजा दे, क्या उस पर एक्सेस करना कितना अजीब लगेगा। दूसरी ना सबसे मुश्किल चीज़ है जो करना, वो है डाइट अपनी मैनेज करना। अब डाइट की बात में ना किसी भी जिम ब्रो से पूछो आप, वो आपको सीधे बोलेगा भाई प्रोटीन खाया कर, बट कितना। साइंटिस्ट बोलते हैं कि अपने बॉडी से 2 गुना ज़्यादा ग्राम्स में खाना होता है। मतलब मेरा ना 140 ग्राम मैं कंज्यूम करता हूँ डेली का, मुझे 160 तक करना चाहिए, बट फिर भी मैं 140 तक ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब इंडिया में दिक्कत है कि प्रोटीन ना हमारे सिर्फ एक अक्षर है, मतलब एक वर्ड है हमारी डिक्शनरी में, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन छोड़ो, हमारे डाइट में कार्ब ढंग से नहीं होते। मैं ना जैसे अपनी मदर को कभी बोलता हूँ कि मदर अपना ना प्रोटीन इंटेक पूरा रखा करो। वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं होता, हम भक्ति वाले इंसान हैं। अरे तो क्या मतलब, क्या भक्ति भाव वालों को प्रोटीन की कमी नहीं होती? मतलब भगवान के आदमी को प्रोटीन की कमी नहीं होती? हाँ भाई, बस वही है, प्रोटीन अपना पूरा रखो। और ना जब प्रोटीन की बात आती है ना, तो 2 चीज़ें होती हैं जो हमें ना ध्यान रखनी होती हैं। एक होता है कि इंसान गरीब है, कि मेरे पास प्रोटीन लेने के पैसे नहीं है, मेरे पास खाने की चॉइसेस नहीं है। एक होता है चिंदीपन, और ना ज़्यादातर लोगों में मैंने चिंदीपन देखा है, क्योंकि इनके पास पैसा है करने का, बट ये करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उतने में तो ये आ जाए। ये इस माइंडसेट के लोगों से बच के रहना होता है। इनसे आप बोलोगे ना कि यार 10 लाख में वो गाड़ी आती है, 5 लाख में उतर के 2 आ जाए, अरे मेरे को 2 चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए 1, है ना। इन माइंडसेट वाले लोगों से ना बहुत दिक्कत होती है। और ना ज़्यादातर ना ये माइंडसेट होता भी अंकल लोगों का है, जो आपके पापा लोग होते हैं, इन लोगों का होता है, ठीक है। मेरे को याद है जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने ना 90 रुपये का पेन आता है एक जैपनीज टेक्नोलॉजी का, मैं वो लेके आया था कि मतलब यार दिखने में अच्छा, लुक में अच्छा है। जैसे घर पहुंचा मेरे को डांट पड़ गई, तो इस पेन से पेपर लिखेगा? मैंने कहा हाँ। बोलते इतने में तू 50 रुपये के 5 ट्राइमैक्स वो आए थे, बॉल पेन आए थे। अब जेल पेन से एग्ज़ाम दूंगा ना, मैं बॉल पेन से क्यों दूंगा? अब ना ये तो चलो एग्जाम्पल हो गया पेन वाला, बट प्रोटीन के ना बहुत सारे सोर्स होते हैं। सिर्फ सोया चंक्स और मिल्क कर्ड नहीं होता, पनीर हो गया, टोफू हो गया, आलमंड टोफू, और ना श्रिम्प्स, नॉन वेज में श्रिम्प्स आ गए, चिकन, सी फूड, बहुत सारे सोर्स होते हैं। बट ज़्यादातर ना या तो अवेलेबल नहीं होते, और अवेलेबल भी हो ना तो हम लेते नहीं, हम हमेशा सस्ते की साइड भागेंगे। क्योंकि आप देखो आपके घर में ना पनीर कब बनता है? जब कोई गेस्ट आया हो, उसको दिखाने के लिए, देख भाई हम कितने अमीर हैं, हमारे घर पर पनीर बना है आज। बाकी दिन कद्दू, तोरी, टिंडा, ये कोई खाने की चीज़ है? आई नो मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, बट फिर भी ये कोई खाने की चीज़ है यार, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे कि पनीर भी कभी कभी हम बोलते हैं, हम गेस्टों को फ़ोन करते हैं कि यार चाचा कल आ जाओ मिलने, पनीर बन जाएगा ऐसे बहाने यार या चिकन बन जाएगा ऐसे बहाने। हाँ, तो बस वही है, प्रोटीन के सोर्स बंदा कैसे पूरा करे? क्योंकि वो तो महीने में 1-2 बार खा रहा है सिर्फ,
और फिर ना आप इनको बोलो अपने पेरेंट्स को सप्लीमेंट के लिए, ये तो अपने उस डिफेंस मोड पे आते हैं कि नहीं भाई प्रोटीन से तो किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। ये देख मेरे को फेसबुक पे आया है, डॉक्टर आचार्य जी ने बोला कि प्रोटीन खाने से युवक की किडनी फटी। मैंने बोला बाबा उसको डायलिसिस की प्रॉब्लम थी, उसको तो फटी। नहीं, ये प्रोटीन खाने से किडनियाँ फट जाती हैं। अब ये अंधविश्वास तो है, क्या करें, बट नहीं ये सिर्फ बहाना है। असली वजह चिंदी बननी है कि मेरे को पैसे नहीं खर्चने हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही लोग हैं। सेम प्लेटफॉर्म पे ना खबर आई थी कि कोटा में ना कुछ बच्चों ने समझ रहे ना आप, कुछ बच्चों ने वो कर दिया, तो उस पर यार ये कुछ नहीं होता है, ये बच्चे बस ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ये बस बच्चों में दहशत फैलाने के लिए होता है। मैं हद है यार, ये कितनी दोगले इंसान है ये, इतना दोगला इंसान ना मैंने ज़िंदगी में देखा कभी अपनी। खैर वीडियो ऑफ टॉपिक जा रही है, बट बात मेरी समझ रहे हो ना आप, ठीक है। हर जगह ऐसा होता है कि ना कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन ढूंढते हैं ये लोग, ठीक है। और ना तीसरा जो है ना वो मैं बताता हूँ कि आप ये मत समझो कि जिम जाते आपकी बॉडी बन जाएगी। इस बॉडी से लेके इस बॉडी तक मेरे को 2-3 साल लगे, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हुआ मेरे से। शुरू में ना मैं दौड़ सकता था, ना मैं भाग सकता था, ना मैं उठ सकता था ढंग से। और वेट लिफ्टिंग तो छोड़ो, मैं सिर्फ कोने में होता था, थोड़ा बहुत जंपिंग जैक्स किए, थोड़ा बहुत वार्म अप किया बस, क्योंकि उस टाइम पे लगता है यही तो एक्सरसाइज होती हैं। फिर 1 साल के बाद मेरे ट्रेनर ने मेरे को अच्छे से समझाया कि देख भाई तेरी बॉडी इस टाइप की है, तू ये कर, तेरी बॉडी बन जाएगी। तो हाँ, उसके बाद बॉडी बनना स्टार्ट हुई और आज ये फिज़ीक है मेरी, करंट फिज़ीक ये है मेरी। इससे भी अच्छी हो सकती है अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूँ इस पर तो। और ना इसी को मद्देनज़र रखते हैं ना, मैं एक और बात है कि इंडिया में ना, मुझे बाहर का नहीं पता बट मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि जिम को ना लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं मानते, जिम को एक हॉबी मानते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोग। मतलब जैसे अभी मेरे नाना जी हैं, उनसे बात कर रहा था मैं, तो मुझे बोलते कि जिम सिर्फ 6-7 महीने की बात होती है, जब आपका शरीर ठीक हो गया तो आपको जिम की ज़रूरत नहीं होती है। उस लॉजिक से तो +2 क्लास भी 1 साल की होती है। अगर 6 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है क्या मतलब बच्चा स्कूल छोड़ दे? नहीं ना, बच्चा एग्ज़ाम देता है, फिर कॉलेज की तैयारी करता है, फिर आगे एग्ज़ाम देके और तैयारी करता है। ये इट्स अ नेवर एंडिंग रेस। अगर आपको बॉडी प्यारी है और अगर जिम में आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपकी मसल मास मेंटेन रह रहा है, आप अच्छे से लाइफ जी रहे हो अपना, तो इट्स वर्थ अ वाइल, इसमें बुराई क्या है। बट वो ये है कि हमारे यहाँ पे ना जिम हो गया, पैशन हो गया, अखाड़ा, और कोई भी स्पोर्ट्स में हो ना, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो इट्स जस्ट कि आप हॉबी के लिए कर रहे हो, और हर चीज़ हॉबी के लिए नहीं होती है। हाँ मतलब कुछ लोगों के लिए ना जिम बहुत ही अटैचबल होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए जिम बहुत अटैचबल है, क्योंकि 18 साल मैं लाइफ के अपने 80% ऑफ द टाइम मैं फैट ही था। आज कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी बॉडी थोड़ी सी अच्छी हुई है, इससे भी अच्छी हो सकती है अगर मैं कॉन्स्टेंटली करता रहूँ, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, पर ये एक दिन होने की बात है। फ़र्क समझिए। हार्डेस्ट थिंग जो बॉडी बनाने में लगती है वो है टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ एट ऑल, कि ना आपकी बॉडी आपकी है, आपकी मसल डेंसिटी आपकी है, आपका बोन स्ट्रक्चर आपका है, और आप बॉडी कैसे बनाओगे वो आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे किन्हीं के शोल्डर वाइड नहीं होते बट उनके फोर आर्म्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के बाइसेप्स नेचुरली बिल्ड होते हैं बट सब के नहीं होते, और वो ना फिर ज़बरदस्ती ट्राई करते हैं कि मैं आज सिर्फ बाइसेप की एक्सरसाइज करूँगा, बाइसेप बना के जाऊँगा। बट ना बॉडी स्ट्रक्चर हर अलग अलग टाइप से होता है, लेकिन ना बॉडी की क्लॉक होती है कि अगर मेरे को इस बॉडी पार्ट में इतना टाइम लगे तो जाके वो बॉडी पार्ट दिखना स्टार्ट होता है। और ये ना डिपेंड करता है आपकी बॉडी की टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी बेसिक सेंस में अगर मैं बताऊँ ना, तो कौन सी बॉडी पार्ट पे रेंज ऑफ मोशन अच्छा है आपका। अब मेरा बैक, शोल्डर पे और आर्म्स पे अच्छा है, इसलिए मेरे आर्म ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अपना लेग्स पे मेरा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी ट्रेन करूँ लेग्स मेरी बल्कि लगते हैं हमेशा। कैसे लगते हैं कि लेग्स करके आया बट लेग्स किए नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि लेग्स पे मैं रेंज ऑफ मोशन अच्छा कर नहीं सकता अपना। मैं मतलब अपने मैक्सिमम स्प्रिंट पे भी दौड़ूँ तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता, क्योंकि मेरे लेग्स थोड़े बल्कि साइड पे हैं। हाँ मतलब अगर जंपिंग करनी है तो ठीक है मेरे को, क्योंकि मेरे लेग स्ट्रॉन्ग है तो वो इम्पैक्ट झेल सकते हैं। तो बस वो ये है
कि ये मत सोचो कि उसकी एक्सरसाइज देख के मैं सेम एक्सरसाइज करूँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी वो एक्सरसाइज हैंडल कर सकती है, आपकी नहीं। एग्जांपल के तौर पे ना होता है कि कुछ लोगों के लिए ना डेड लिफ्ट करना और वो पुलअप्स करना एस्थेटिक है। हाँ होगा, मतलब क्योंकि यूट्यूब पे देखो आप कि या तो बंदा डेड लिफ्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, या तो वो पुलअप्स कर रहा है बहुत एफिशिएंसी से तो उसको उसको ज़्यादा लाइक्स आते हैं। बट वही है कि वो जो इंसान है ना, उसका वो लीन इंसान है, उसकी यहाँ पे बिल्कुल भी भार नहीं है, उसकी सारी ताकत उसके फोर आर्म्स में है और बैक में है, तभी वो अच्छे से कर सकता है। और ये इंसान है जाड़िया, एकदम मोटा, इससे हाथ ऐसे तक नहीं होते और ये लगता है ये कि मैं पुलअप्स कर लूँगा। सी द डिफरेंस। आप ना सबसे पहले वही है कि अपनी बॉडी को अच्छे से समझो कि मैं किस पार्ट पे कितना अच्छा अपना हाथ बिठा सकता हूँ, उसके बाद प्रोग्रेस करो। मैंने भी डेड लिफ्ट को शुरू में नहीं स्टार्ट कर दी थी, डेड लिफ्ट मैंने भी 1 साल के बाद स्टार्ट की थी, और भी 10 किलो से 15 किलो से, क्योंकि मेरे को ऐसे मेरे ट्रेनर ने कहा था कि ये एक्सरसाइज ऐसी है ना कि अगर ज़रा से भी गलत हो जाए ना, आप कमर से हाथ धो बैठोगे अपनी। बस मैं इसी पे अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग मुश्किल तो है, बॉडी मेंटेन करना मुश्किल तो है, एक अच्छी फिजिक बनाना मुश्किल तो है, बट ना नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप करना चाहते हो करो, इसको टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, बट वही बात है कि ना कि पीछे मत हटना इस चीज़ से, और ना हमेशा इस चीज़ के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना, बॉडी पॉजिटिविटी फैलाओ हमेशा, कि आज अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ तो अपना दिन मत ख़राब करो, कल शायद उससे भी अच्छा हो। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट और शेयर करके बताना कि आपके क्या राय है।